दोस्तों फाइनली नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से फील्ड रिप्रेजेंटेटिव्स की वैकेंसी रिलीज कर दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म भी रिलीज हो चुके हैं, फॉर्म फिलिंग भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप भी एनएफएल में एज अ फील्ड रिप्रेजेंटेटिव जॉब पाना चाहते हैं तो आज के वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, सारी चीजें आपको बताएंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, बेसिक पे, सब कुछ इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एनएफएल की तरफ से रिलीज किया गया डिटेल नोटिफिकेशन फॉर फील्ड रिप्रेजेंटेटिव एनडीएससी सेंटर इंचार्ज किया। ठीक है, तो ये यहाँ पे पोस्ट आपकी, ये रिक्रूटमेंट आपकी रिलीज की गई है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह की। तो यहाँ पे आपकी जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट कब हुई है, कब एंड होगी, उन चीजों के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्म फिलिंग है आपकी वो 13 मई से स्टार्ट हो चुकी है एंड बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स हम अब आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं चीजें। वैकेंसी सबसे पहले दी हुई है, तो वैकेंसी अगर हम यहाँ पे बात करें तो फील्ड रिप्रेजेंटेटिव एनडीएससी सेंटर इंचार्ज जो आपकी वैकेंसीज आई हैं, टोटल वैकेंसीज हैं 40। तो 40 वैकेंसीज इस पोस्ट के लिए रिलीज की गई हैं और ये आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख जाएगा कैटेगरी वाइज। बेसिक पे की अगर हम बात करें तो 21,500 से 52,000 आपका ये यहाँ पे स्केल रहने वाला है। ठीक है, 21,500 से 52,000 तक आपका ये पे स्केल रहेगा जो यहाँ पे दिया गया है। एंड जो ये वैकेंसीज हैं ये डिक्रीज एंड इंक्रीज हो सकती है एनएफएल की तरफ से, वो उनके पास ये राइट्स हैं इसको चेंज करने के। फिलहाल यहाँ पे 40 वैकेंसीज आपकी रिलीज हुई है। अब बात करते हैं आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया की। तो एज क्राइटेरिया सबसे पहले बात करते हैं हम। 18 ईयर्स मिनिमम एज है एंड मैक्सिमम आपकी 30 ईयर्स इसके लिए एज रखी गई है। 18 से 30 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो देखिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपके पास मिनिमम 2 साल का डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक इन एग्रीकल्चर और एनी सब फील्ड सब डिसिप्लिन ऑफ एग्रीकल्चर और इन कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन एनी फील्ड डिसिप्लिन। ठीक है, आपके पास या तो डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक जो भी है आपका डिप्लोमा या होना चाहिए एग्रीकल्चर में, या पॉलिटेक्निक से आपने कुछ किया हो तो ये आपका पॉलिटेक्निक इन एग्रीकल्चर होना चाहिए, या फिर उससे रिलेटेड सब फील्ड्स में एक्सक्लूडिंग डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर को छोड़ के बाकी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड फील्ड हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर और उससे रिलेटेड डिसिप्लिन या सब फील्ड्स को छोड़ के बाकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी सब फील्ड्स हैं, सब डिसिप्लिन है, उनमें अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है मिनिमम 2 इयर्स का तो यहाँ पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब आपके यहाँ पे मार्क्स भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी का जो डिप्लोमा है वो 50% मार्क्स के साथ क्लियर होना चाहिए। एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए जो मार्क्स क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है 45% मार्क्स। ठीक है, तो आपका जो डिप्लोमा है वो यहाँ पे 45% से कंप्लीट होना चाहिए फॉर रिजर्व कैटेगरी, जिसमें आते हैं एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी। बाकी अदर कैटेगरीज के लिए 50% मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं। लेकिन डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये मैं आपको बता दूं। और मिनिमम 2 इयर्स का तो आपके पास डिप्लोमा होना ही चाहिए। ठीक है, इन एग्रीकल्चर। तो ये आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है। जो आपकी एज, मिनिमम एजुकेशनल सारी चीजें जो कैलकुलेट होगी वो 30 अप्रैल से यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, उसके बाद आपको जो अपर एज है जो 30 इयर्स यहाँ पे दी गई है उसमें आपको एज लिमिट में जो एज रिलैक्सेशन है वो भी देखने को मिल जाएगा, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिस्कस कर ली, एज डिस्कस कर ली। अब हम बात करेंगे आपके फीस की। तो फीस आपको पे करनी है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए 200 रुपी यहाँ पे आपको फी पे करनी है। ठीक है, ये सिर्फ जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए है। उसके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स हैं एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, उनको कोई भी फी यहाँ पे नहीं करनी है। कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी एप्लीकेशन फीस, तो आपको कोई भी फी पे नहीं करनी है। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स को ही यहाँ पे 200 रुपी फी पे करनी है अगर आप ये फॉर्म फिल करेंगे तो। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है 13 मई से, लास्ट डेट रहने वाली है 12 जून। तो 12 जून से पहले पहले आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आप अप्लाई करेंगे, आपको
NFL के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहां पे आपको करियर्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। देन रिक्रूटमेंट इन NFL पे जाना है, फिर रिक्रूटमेंट ऑफ फील्ड रिप्रेजेंटेटिव NDSC सेक्टर इंचार्ज, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके आगे आपको फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, देन आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, ठीक है, उसका जो साइज है वो क्या रहेगा, लेंथ क्या रहेगी, सारी चीजें यहाँ पे इस वाले टेबल पे आपको दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारे डॉक्यूमेंट आपको दिए हुए हैं, तो आपको इन्हीं को देख के, इनका साइज देख के उसके बाद ही फॉर्म फिल करना है। तो इस तरीके से आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। ठीक है, यहाँ पे आपका जो एग्जाम है वो ऑफलाइन होने वाला है, ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जामिनेशन आपका होगा, यहाँ पे कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं होने वाला है, यानी ऑफलाइन रिटन एग्जाम आपका यहाँ पे होगा, जिसके लिए आपके ये एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इन्हीं सेंटर्स में से कोई एक सेंटर आपको चूज करना है फॉर द एग्जाम, तो आपको जो भी सेंटर यहाँ पे नजदीक पड़े अपनी सहूलियत के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न है आपका, वो जो एग्जाम रहेगा आपका वो OMR बेस्ड रहेगा, पहले ही बता चुकी हूँ, OMR बेस्ड आपका रहने वाला है, ऑफलाइन होगा। 2 पार्ट में आपका ये पेपर बटा हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, पेपर जो रहेगा वो आपका बाइलैंग्वेज रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में आपको पेपर देखने को मिलेगा। पेपर की टाइमिंग की अगर हम बात करें तो 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, यानी 120 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। 150 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होने वाला है, जिसमें से 100 मार्क्स जो है आप 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स, ठीक है, 100 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स जो आपके रहेंगे वो रहेंगे आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, या आपने जो क्वालिफाइंग कोर्स किया है उससे रिलेटेड यहाँ पे आपका 100 मार्क्स का पेपर आएगा। ठीक है, जो भी आपका कोर्स है उससे रिलेटेड आएगा। एंड जो 50 क्वेश्चंस आपके रहेंगे वो आपके रहेंगे जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, इसके आपके मार्क्स रहने वाले हैं 50 मार्क्स। तो 100 मार्क्स आपके रहेंगे आपके सब्जेक्टिव एंड 50 मार्क्स आपके इन सब्जेक्ट के रहने वाले हैं। तो 150 मार्क्स का पेपर होगा और 150 क्वेश्चन ही आपको करने होंगे। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। पेपर आपका बाइलिंगुअल रहने वाला है। और यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है पेपर में। तो आपको कोई भी रॉन्ग आंसर के लिए कुछ भी यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपके कोई भी मार्क्स यहाँ पे कट नहीं होने वाले, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ऑफलाइन आपका पेपर होगा जो आपका OMR बेस्ड यहाँ पे होने वाला है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपका था जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो इस तरीके से आपका होने वाला है। उसके बाद ही आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा। देखिए, अगर इसके बाद आपका जो फाइनल सिलेक्शन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देयर विल बी नो इंटरव्यू एंड सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट शैल बी मेड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ OMR। तो यहाँ पे आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ आपका ऑफलाइन OMR एग्जामिनेशन होना है, उसी के भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे NFL शायद ये कर सकता है कि वो आपका स्किल टेस्ट यहाँ पे ले सकता है। ठीक है, तो स्किल टेस्ट के लिए आप तभी क्वालिफाई होंगे जब आपका ऑफलाइन जो आपका OMR बेस्ड एग्जामिनेशन है वो आपका क्लियर हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा, तो उसके बाद ही आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा। फिलहाल यहाँ पे नहीं कहा गया स्किल टेस्ट होगा, लेकिन ये क्लियर कर दिया गया है कि NFL के पास राइट्स हैं कि वो स्किल टेस्ट करवा सकता है, और जो स्किल टेस्ट है वो आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। ठीक है, सिर्फ आपको क्वालिफाइंग नेचर का ही वो देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आपके यहाँ पे स्कोर्स की। ठीक है, तो यहाँ पे कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू स्कोर मिनिमम 50% मार्क्स, 75 और मार्क्स आउट ऑफ 150। तो आपको यहाँ पे 50% मार्क्स तो लेके ही आने हैं। ठीक है, यानी 150 में से 75 मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए, ये आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। उसके बाद मैक्सिमम आप कितने भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये होने वाला है। अब बात करेंगे आपके यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। आपके पोस्ट के रिगार्डिंग जो रिक्रूटमेंट आपकी आई हुई है उसके रिगार्डिंग ही आपके ये रहने वाले हैं। लास्ट जो रहेगा हमारा इंपॉर्टेंट डेट्स जो हमने कवर नहीं करी है उस बारे में हम बात करेंगे। देखिए, 13 मई को आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, 12 जून आपकी लास्ट डेट रहेगी। उसके बाद अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है तो आपको करेक्शन करने का मौका भी मिलेगा। 14 जून से आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी एंड 15 जून को वो बंद हो जाएगी, यानी एक दिन का आपको टाइम दिया जा रहा है यहाँ पे 14 से 15 के टाइम पे आपको 15 जो रहेगी आपकी डेट, उस पे आपकी करेक्शन विंडो ऑफ हो जाएगी। तो अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो आप यहाँ पे 14 और 15 जून को उसको करेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो एग्जाम डेट है वो सारी चीजें अभी नहीं बताई गई हैं, वो जब भी होंगी
जो NFL की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको देखने को मिल जाएगी और उसी पे आपके जो एडमिट कार्ड है वो भी रिलीज होंगे। एग्जामिनेशन सेंटर इसी में आपके दिए हुए हैं, तो उसी हिसाब से आप चूज कीजिएगा जहां भी आपको पेपर देना है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो टाइम रहते अप्लाई कर लीजिएगा। 12 जून से पहले पहले आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाइए, वहां से आप अप्लाई कीजिए। साथ ही साथ डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक भी वो भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाकर उसे डाउनलोड करके फिर आप फॉर्म फिल कीजिएगा। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।